नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है जो 44 उम्मीदवार इन विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि काफी माथापच्ची करनी पड़ी और दिल्ली में जिस तरह से कल बैठक हुई और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ने जिस तरह से हिस्सा लिया, साफ पता चल रहा था कि इस बार जो है काफी मंथन किया जाएगा और खासकर उन चेहरों पर बकायदा विचार विमर्श होगा, मंथन होगा जिन चेहरों को असेंबली में 2014 में भेजा गया था, जो मंत्री थे और जिन्होंने मंत्री रहते हुए कितना काम किया, उस पर जबरदस्त मंथन। हालांकि 3.5 साल तक ये पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार रही थी, लेकिन इन नेताओं पर, इन मंत्रियों पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सरकार नहीं चली और उसके बाद देखा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन होता है, यूटी में तब्दील किया जाता है और 2 यूटी बना दी जाती है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की जो यूटी है वो असेंबली वाली यूटी बनाएगी। 90 सीटें यहां पे रखी गई, डिलिमिटेशन हुआ और एलजी सरकार जो है यहां पर पिछले 5 सालों से है और इन 5 सालों में लोगों को उम्मीदें थी कि ये निधि है ये हमारी आवाज एलजी साहब तक पहुंचाएंगे। हालांकि कई यहां पर प्रदर्शन हुए, चाहे वो प्रदर्शन आप कह लीजिए बेरोजगारी को लेकर हो, एसपीओ को लेकर हो या फिर डेली वेजर्स को लेकर, और भी तमाम मुद्दे थे वो, स्मार्ट मीटर्स को लेकर यहां पर प्रदर्शन हुए, जमीनों के हक को लेकर हुए, जो रोड यहाँ पे जो मटेरियल था घर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, महंगा हो गया। तो इन नेताओं पर उम्मीदें थी कि ये नेता जो है वो दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जैसे ही विधानसभा के चुनावों का बिगुल बजा और सबसे ज्यादा निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर थी और भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं पर, और कई बड़े बड़े नेताओं के टिकट जो है वो कट गए। हालांकि बड़े बड़े सिर्फ 3 ही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, जिसमें एक सुखनंदन जी हैं, बाली भगत साहब हैं और श्याम चौधरी जी। ये वो नेता हैं जो जिन्होंने 2 मर्तबा विधानसभा का रुख किया और बाकी जो थे जिनके और चेहरे टिकट कटे हैं, वो जो जिनके टिकट कटे हैं उनको सिर्फ 3.5 साल का ही मौका मिला। हालांकि उससे पहले वो कई चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन किस्मत जो है वो 2014 में पलटी और उन्हें मौका मिला। लेकिन हम आपको उन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट बताते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का दम भर रही है और असेंबली में अपनी सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। 46 विधानसभा इनको जीतनी है और उन 46 में से 44 जो है इन्होंने वो किया है। हालांकि देखते ये कि कश्मीर में और कितने ज्यादा उम्मीदवारों को ये उतारते, क्योंकि यहां पर जब चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के तो कश्मीर में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। तो पहला हब्बा कदल से जिनका नाम आया है, अरे वाह, हब्बा कदल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस नाम की घोषणा की है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मकसद जो है वो साफ कर दिया है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जो होगी वो सम्मान पूर्वक होगी और इसी के चलते उन्होंने श्री अशोक भट्ट जी को यहां से टिकट दिया है। और पहला नाम आप सोचिए, अगर किसी कश्मीरी पंडित का आता है तो मंसूबे साफ हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घाटी को लेती है और किस तरह से कश्मीरी पंडितों के घर वापसी को लेकर वो ईमानदार है। तो पहला नाम जो है वो आया है श्री अशोक भट्ट का हब्बा कदल से। दूसरा नाम गुलाबगढ़ विधानसभा सीट से मोहम्मद अकरम चौधरी। तीसरा रियासी से श्री कुलदीप राज दुबे। ये चौंकाने वाला है, पिछली बार मेरे ख्याल नंदा साहब जीते थे, तो इस बार जो है उनका टिकट काट दिया गया और कुलदीप राज दुबे, ये एक नया चेहरा। देखिए हमारी पुरानी रिपोर्टिंग देख लीजिए, हम बार बार कह रहे थे कि 60 से 65 नए चेहरे आएंगे और पहला जो नया चेहरा, उन विधानसभा की सीटों की बात कर रहा हूं जो 26 थी, उनमें से पहला चेहरा आ गया है नया, कुलदीप राज दुबे।
वैष्णो देवी एक नई सीट थी, यहां पर रोहित दुबे को टिकट दी गई है। कालाकोट सुंदरमणि से ठाकुर रणधीर सिंह, बुद्धल से चौधरी जुल्फिकार। ये टिकट पक्की थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और अपनी पार्टी को अलविदा कहते हुए उन्होंने, अपनी पार्टी में थे तो यहां से आए तो इनको टिकट मिल गई। थन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुरनकोट यानी 8वीं जो टिकट है, सुरनकोट से श्री सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी, मेंढर से आप श्री मुर्तजा खान जी को टिकट दिया गया है। और आगे की लिस्ट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो लिस्ट है ये द्वितीय चरण की है, जो सेकंड फेज होना है जहां पे चुनाव होने हैं, ये उसको लेकर है। मेरे साथ आप ऐसा करो, नरेश जी आगे, नरेश जी वहां से वो लैपटॉप ले आओ, फिर आराम से हम बातचीत करेंगे। तो ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने, तीसरे चरण में उधमपुर की बात करें तो उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता जी को देखिए, पवन गुप्ता जी का कद कितना बड़ा। हम पहले कह रहे थे कि यहां से इनको टिकट मिलना निश्चित है और पवन गुप्ता जी मंत्री भी रहे हैं, उस समय जीत हासिल की। जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो ये आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चुनैनी से बलवंत सिंह मंकोटिया साहब को टिकट दिया गया है। हमने उस समय भी कहा था कि 4 ऐसे नए चेहरे हैं, हालांकि वो पुराने हैं राजनीति में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 4 नए चेहरे हैं। बलवंत सिंह मंकोटिया साहब पैंथर्स पार्टी को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। रामनगर से ये सुनील भारद्वाज, इस चेहरे की तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जो चर्चा चल रही थी रुमालू राम जी की, उस चर्चा में नाम चल रहा था कि रुमालू राम जी को टिकट मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल उलट करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत है, जिस नाम की चर्चा बहुत ज्यादा होती है उस पर वो कम ही मंथन करती है। लेकिन देखते हैं आगे कहीं से अगर लड़वाना हो तो अलग बात है। और मेरे साथ आगे हैं नरेश शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नरेश जी, ये क्या कहेंगे जो हम बार बार कह रहे हैं कि 60 से 65% नए चेहरे होंगे, खासकर उन विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं नाम पढ़ दूं, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री के साथ। जल्दी जल्दी पढ़ना, मेरी तरह धीरे-धीरे मत पढ़ना। संवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की नामों का ऐलान कब करता है, यानी कि ऐलान तो पार्टी करेगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, लेकिन जम्मू संवाद पर कब वो नाम बताए जाते हैं। तो सबसे पहले ललित जी मैं पंपोर की बात करता हूँ, कश्मीर खित्ते की पहले बात करता हूँ, क्योंकि वहां पर फर्स्ट फेज में कई सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं। पंपोर की अगर बात करें तो इंजीनियर सैयद शौकत ग्यूर अंद्राबी को टिकट दिया गया है। कहा जा रहा था कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, तो खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर खित्ते में भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है। सूची में कश्मीर खित्ते के भी नाम शामिल हैं। राजपुरा की अगर बात करें तो राजपुरा से श्री अरशद भट्ट है, अरशद भट्ट राजपुरा से है। इसके अलावा शोपियां में जावेद अहमद कादरी साहब हैं। और अनंतनाग वेस्ट से अगर बात करें तो अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफीक वानी को टिकट दिया गया है। अनंतनाग से अगर बात करें तो एडवोकेट सैयद वजाहत को टिकट दिया गया है। और श्री गुफरा बिजबेहड़ा की अगर बात करें तो यहां से श्री सोफी यूसुफ को कैंडिडेट बनाया गया है। और शानगुस अनंतनाग ईस्ट की अगर बात करें तो यहां से वीर सराफ को कैंडिडेट बनाया गया है। इंद्रवाल की अगर बात करें तो इंद्रवाल से तारिक कीन को कैंडिडेट बनाया गया है बीजेपी का। इसके अलावा किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं, अब किश्तवाड़ में शगुन परिहार को टिकट दिया गया है, सुश्री शगुन परिहार को। और एक और बात देखिए, ये सुश्री शगुन परिहार जो है, मुझे लगता है वो जो परिहार बंधु हैं उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखती है। ये कहा भी जा रहा था, ये कहा भी जा रहा था, लेकिन इसमें आपने एक नाम लिया, वीर सराफ। क्या नाम? हाँ, वीर सराफ। ये शानगुस अनंतनाग ईस्ट से कैंडिडेट हैं। आप सोचिए, वीर सराफ पिछले कई सालों से घाटी में भारतीय जनता पार्टी के कैडर को मजबूत कर रहे थे और काफी यहां पर हुआ भी था
कि उनको उनके पद से हटा दिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी छोड़ के ना चले जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये खासियत है कि वफादारी जो है, ईमानदारी जो है, पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो जाहिर होती है। और तो कुल मिलाकर ये जो फेसेस हैं, और कश्मीरी किसी पंडित को टिकट देना, सेकंड फेज में भी इन्होंने कश्मीरी पंडित को टिकट दिया, बिल्कुल। तो इससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को लेकर किस तरह से वचनबद्ध है, किस तरह से वो चाहती है कि पंडितों की जो घर वापसी हो वो सम्मानजनक हो, और असेंबली में उनके नुमाइंदों को बिल्कुल ललित जी, किश्तवाड़ से मैंने शुरुआत कर दी है, जम्मू खित्ते की। अब मैं जिस सीट का नाम ले रहा हूं और जिस कैंडिडेट की जो घोषणा की गई है, बड़ा ही महत्वपूर्ण वो नाम है। ये पाडेर नागसेनी सीट की मैं बात कर रहा हूं। यहां से सुनील शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि सुनील शर्मा और शक्ति परिहार, दिलीप परिहार, इनकी टिकटें जो हैं, ये जो चेहरे हैं ये पक्के हैं। और हालांकि सुनील जी जो है उनका सीट उनकी बदल दी गई है मेरे ख्याल में, और डिलिमिटेशन जो हुआ है वहां पे उलटफेर हुआ, लेकिन टिकट उनका पक्का हो गया। बिल्कुल। और ये वो चेहरे हैं जो मंत्री भी रहे और कश्मीर घाटी में काम किया। हालांकि कश्मीर घाटी में किसी नेतृत्व को ये इतना खड़ा नहीं कर पाए थे उन चुनावों में, लेकिन अब देखते ही हैं कि जिनको घाटी में टिकट दी है वो कितना कारकर्दगी करते हैं। लेकिन खुद की सीट जो मिलना है वो तय है कि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था जब आतंकवाद पीक पर था। हालांकि सुनील जी की और उस समय भारतीय जनता पार्टी का वहां पर आधार भी नहीं था, ज्यादा यंग है और पार्टी का आधार नहीं था। लेकिन ये है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी सुनील शर्मा ने, वो ये बताती है कि वो किस तरह से यहाँ पर अपनी पैठ रखते हैं। बिल्कुल। अभी मैं आ रहा हूँ बद्रवा में, तो बद्रवा में दिलीप सिंह परिहार को टिकट दिया गया है बीजेपी का। ये पहले भी जीते हुए थे और फिर से इनको टिकट मिली है। तो मैं कह रहा हूं ना कि पार्टी ने, देखिए हमने जो पिछला कहा था कि नए चेहरे प्लस अनुभव, बिल्कुल नया चेहरा आपने बात की, और मैं नया चेहरा ही लेके यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। नए चेहरे का ही नाम बता रहा हूँ, डोडा से गजय सिंह राणा। ये मेरे ख्याल में गजय सिंह राणा कहीं डॉक्टर तो नहीं है? नहीं डॉक्टर यहाँ ये लिस्ट है, इसमें तो मेंशन नहीं किया गया है। गजय सिंह राणा तो नया चेहरा है, जो कहा जा रहा था कि नए चेहरे को मौका देंगे। अब मैं आ रहा हूँ डोडा वेस्ट में। डोडा वेस्ट में शक्तिराज परिहार, जाना पहचाना नाम है बीजेपी का। बिल्कुल, मंत्री भी इनको मौका मिला था मंत्री बनने का। 2014 में ये विधायक बने थे। हालांकि डीडीसी के 2 यहाँ पे इन्होंने चुनाव लड़े, दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अक्सर होता है कि आपकी शिकस्त से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आप कमजोर हैं या क्या। कई बार आपके जो जब डिलिमिटेशन होती है तो सीटों का आदान प्रदान होता है, तो फिर वो वहां से उम्मीद करते हैं। लेकिन इनका एक वो भी बहुत जबरदस्त एक ऑडियो वायरल हुआ था जब शक्ति राय परिहार और इनकी बातचीत हुई देवेंद्र रैना की, तो उन्होंने कहा था कि आप टेंशन मान लीजिए, आपको जिताने के लिए वो बंदे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिए गए हैं। तो ये उससे काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे। लेकिन पार्टी ने इनके प्रति विश्वास जताया है, युवा है, और कहते हैं कि इनको नेता कम समाज से भी ज्यादा कहा जाता है। बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूं रामबन में। रामबन में राकेश ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। नया चेहरा है, बिल्कुल नया चेहरा है। और पिछली बार कौन था यहां से, याद है कुछ? लंगिया साहब कहां से थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बनिहाल की अगर बात करें तो बनिहाल से सलीम भट्ट कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। बढ़ते हबा कदल में अशोक भट्ट होंगे। श्रीनगर कश्मीर घाटी में हबा कदल की बात कर रहा हूं। गुलाबगढ़ जो एसटी है, यहां से मोहम्मद अकरम चौधरी साहब को यहां पर कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, और ये सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। वो भी रामबन की मेरे ख्याल शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है मेरे ख्याल में। अब मैं आ रहा हूं रियासी में। देखो, रियासी डिलिमिटेशन के बाद जो 2 सीटें बनी, एक वैष्णो देवी बनी, एक रियासी बना दी गई। और रियासी में कुलदीप राज दुबे, और जबकि नंदा साहब की यहाँ पे वो जीते थे, और ये चेहरा भी नया आ गया। आप सोचिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अब नए चेहरों पर दांव खेल रही है। बिल्कुल। अभी मैं आ रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी जी सीट की। बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है, नई सीट है। विधानसभा जो हल्का है, हालांकि छोटा है, इलाका छोटा है, लेकिन सीट काफी महत्वपूर्ण है। और रोहित दुबे को माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ये तो खैर चुनाव रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन माता रानी ने एक आशीर्वाद हाँ, तो दे दिया है कि बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी टिकट के से तौर पे। भाजपा ने इन पर विश्वास जताया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कालाकोट सुंदरबनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ठाकुर रणधीर सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। राणा साहब राणा साहब ने ये मेरे ख्याल में कोहली साहब की सीट थी भारतीय जनता पार्टी के, अब्दुल गनी कोहली, क्या नाम है उनका, डिलिमिटेशन वो के काला बाद डिलिमिटेशन के हाँ, बाद हुआ था, लेकिन जब कालाकोट। कालाकोट से वही थे और शायद उनका भी कालाकोट पत्ता जो है शायद कट ठाकुर गया। अगर रणधीर अगली सिंह। अगली हाँ। होगी तो अगला अलग बात है। बुद्दल कहां से बुद्दल की अगर बात करें तो बुद्दल एसटी रिजर्व सीट है और यहाँ पर चौधरी जुल्फिकार अली। ये वही चौधरी जुल्फिकार अली हैं जिन्होंने हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और कहा था कि हमें डराते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम पर तशद्दुद करती है, दिल्ली में जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। काफी उन्होंने भाषण दिया और ये 2 बार ये पीडीपी की टिकट से एमएलए बने हैं और पीडीपी और बीजेपी की जब सरकार थी तो ये मंत्री थे चौधरी जुल्फिकार अली। कुछ दिन ये भी पहले एक नया बीजेपी चेहरा है में भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिल्कुल। नया चेहरा है ये। हाँ। थाना मंडी की अगर बात करूं तो थाना मंडी ये भी एसटी के लिए रिजर्व है और यहाँ से मोहम्मद इकबाल मलिक को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। देखिए जितने भी ये एसटी जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस पे बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद है क्योंकि पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों के लिए ये सीटें रिजर्व कर दी गई थी और अब देखना ये है कि जो विश्वास उन्होंने वहां पे जताया था। देखिए राजनीति भी बहुत जबरदस्त जो है एक पासों का खेल है। कौन सा पासा आपने कहाँ फेंका और कौन सा शतरंज का मोहरा आपने किस तरह से चलना है। जब आपने गुज्जर बकरवाल के लिए ये रिजर्व की ये सीटें तो पहाड़ी वाले जो हैं वो विरोध में आ गए, दोनों का टकराव हुआ, सड़क पर उतर गए। वो कह रहे हैं कि हमारे कोटे से नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आश्वासन दिया गया काफी और इस अलग पे से इनको कोटा दिया गया, विवाद हुआ था। हाँ। तो थाना मंडी की हमने बात कर दी, मोहम्मद इकबाल मलिक। अब मैं आ रहा हूँ सूरनकोट में। सूरनकोट ये भी एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पर सैयद मुश्ताक अहमद को कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने। और अब मैं आता हूँ पुंछ हवेली में। पुंछ हवेली ये ओपन सीट है, यहाँ पर चौधरी अब्दुल गनी तो ये मेरे ख्याल में वही है जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। अभी मेंढर की बात करता हूँ। मेंढर एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ से श्री मुर्तजा खान कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। बेसब्री से जिस चीज का इंतजार है वो बताइए। अब मैं आ रहा हूँ उधमपुर वेस्ट से। तो उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता एक बार फिर से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। देखिए उधमपुर से। हाँ, हमने पहले ही कहा था कि पवन गुप्ता को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ जी 2 बार ये रह चुके हैं और इनको इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं। इंडिपेंडेंट 2014 में इंडिपेंडेंट जीते थे। इंडिपेंडेंट थे भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में टिकट नहीं मिला। हाँ, वो अलग से बिल्कुल। चले गए थे तो विचारधारा तो वही है ना। बिल्कुल भाजपा के पुराने नेता हैं। 2014 में टिकट नहीं मिला, जिस तरह से इंडिपेंडेंट लड़ा और जीते और फिर से बीजेपी में आए। इनके परिवार का भी आप योगदान देखिए ना, पार्टी के प्रति लॉयल है। पार्टी के प्रति लॉयल तो है ही है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मजबूत किया है, अपना पूरा जीवन दिया है। इनका पूरा कुंभा इनके वालिद आप देखिए। तो 2014 में टिकट ना देकर और नए प्रत्याशी के ऊपर अपना दाव खेलना वो महंगा पड़ा और अब उनका पता चल गया कि भाई साहब नहीं। अभी एक और मैं चर्चित नाम लेने जा रहा हूँ ललित जी। वो चर्चित नाम होगा वो जो हमने कहा था कि 4 चेहरे हैं चिनैनी, भारतीय जनता पार्टी के लिए नए हैं। वो 4 चेहरों में आएगा। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, बिल्कुल चिनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। देखिए पैंथर पार्टी में थे। देखिए बलवंत सिंह मनकोटिया हो गए, सलाखिया साहब हो गए या फिर श्यामलाल जी हो गए, देवेंद्र राणा साहब हो गए। इन 4 पर हमने खबर बनाई थी कि ये 4 जो दिग्गज है तो पुराने लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरे। उन चारों को आप अगर टिकट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको भीतरघात भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है और आप दूसरे चेहरों पर जब करेंगे, क्योंकि इनका देखिए बलवंत सिंह मनकोटिया साहब भले ही 2014 में हार गए हों और हारे भी इन्हीं के से पवन गुप्ता जी से हारे थे, हार गए हों, लेकिन 2 बार ये भी विधायक रहे हैं। और आप सोचिए जो अब ये चिनैनी से लड़ रहे हैं, यहां से भी इनको फायदा होगा। भाजपा का कैडर है लेकिन वहां पर भी भाजपा को फायदा होगा क्योंकि इनके जो वोटर्स हैं वो वहां पर भी हैं। और रामनगर की अगर हम बात करें तो रामनगर में भी भारतीय जनता पार्टी को इनसे फायदा होगा। तो ये जो इनके आगे पीछे की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी इस नेता से 4 सीटें जो है 3 और सीटें जो है साधने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूं रामनगर में। रामनगर की सीटें एससी है
और यहाँ से सुनील भारद्वाज कैंडिडेट होंगे बीजेपी। देखिए, ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है। रमालो राम जी का नाम बड़ी चर्चा में था, कल रात तक बात चल रही थी और कोई कह रहे थे कि अगर मिल जाता है, मिल क्या जाता है, 90% यही था, चर्चा था कि इनको मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में खासियत है कि जिन नामों की बड़ी चर्चा होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल चौंकाती है, वो चौंकाती है, सरप्राइज देती है बीजेपी। और ये और सरप्राइज यहाँ पर भी कई सारे सरप्राइज जो है वो हमें मिल रहे हैं। बनी की अगर बात करें तो बनी में जीवन लाल बीजेपी के पुराने नेता फिर से एक बार यहाँ पर उनको ठक्कर सीपी वगैरह जो वोटर थे उनको साधने की कोशिश की गई है, और एक बार फिर से उन पर विश्वास गद्दी जो है उनको साधने की कोशिश की गई है। और आप सोचिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई दूसरा नाम तो है नहीं है ना कि हाँ जी इनके लेवल का, इनके लेवल का तो है ही नहीं है ना कोई, जो इनका वहां पर जो कद है उस लेवल का नहीं है। बिलावर की अगर बात करें तो बिलावर में फिर से जैसा आप कह रहे थे, नया चेहरा, बिल्कुल, तो नया चेहरा, चर्चित चेहरा, और जिन्होंने लोकसभा चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर भी ये काफी वायरल हुए, इनका जो बयान था। सतीश शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सतीश शर्मा जी, आप ये वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जो दामन है वो थामा हुआ है। ये लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए काम किया है। ये वो लोग हैं जिनको आप कोई पद भी ना दें, आप जिन्हें वो भी ना दे, सीट मतलब टिकट भी ना दे, तब भी ये अपनी इस पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आप देखिए कारगिल ले इनको भेजा गया, किस तरह से वहां पर मेहनत की। ठीक है, हार जीत होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार उनकी हार हो गई वहां पे, तो लेकिन पिछली बार तो जीतने की अहम भूमिका निभाई थी। और इस बार बिलावर से जिस तरह से इनको टिकट मिली है, और ये चर्चा शुरू से जब यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ और लाल सिंह को जब कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला, लाल सिंह जो थे वो इतने वहां पर फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, कोई उनको रोकने के लिए, मतलब कि जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की वो फेल होती नजर आ रही थी। लेकिन इस शख्स ने फ्रंट फुट पर आकर जिस तरह से ललकारा, जिस तरह से डायरेक्ट टारगेट किया, नाम लिया, ये किया, तो उसका इनाम है। और अब देखना ये है कि इस नए चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से रणनीति डॉक्टर निर्मल सिंह जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है, उनका भी नाम चल रहा था इस सीट से। इस सीट से नाम नहीं चल रहा था। नहीं, बसोली से भी नाम चल रहा था, इस सीट से नहीं उनको, ना, इस सीट से तो नाम चल नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद एक्टिव पिछले कुछ सालों से बसोली में एक्टिव थे। बिलावर में इन्होंने छोड़ दिया था, बसोली से ये वहां पर कर रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था चलिए कुछ चेहरे। और देखिए डॉक्टर निर्मल सिंह की अगर हम बात करें, पुराने नेता, संगठन को मजबूत करने वाले नेता, लेकिन चौंकाने वाला है। और पहले कहा था कुछ नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले, यहाँ पर भी नया चेहरा आ गया। अब मैं बसोली में आता हूँ, तो यहाँ से दर्शन सिंह को टिकट दिया गया है। जी हाँ, दर्शन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़े कह सकते हैं आप ठेकेदार हैं। ये ठेकेदारी में इनका काफी नाम है। और लाल सिंह से मुकाबला होगा क्या? लाल सिंह, अब देखते हैं लाल सिंह कहां से। देखिए लाल सिंह भी तो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और ना ही कांग्रेस खोल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को समझने की कोशिश करती है कि कौन कौन सा नेता किस सीट से आता है, और फिर बिल्कुल काउंटर करने के लिए, उन पर हराने के लिए, और रणनीति के तहत कौन सा उनके अपोजिट जो है वो लीडर लाया जाएगा। बिल्कुल। तो जसरोटा में आते हैं। जसरोटा में राजीव जसरोटिया को, जाहिर सी बात है, मंत्री हैं, 2014 में जीते थे पहली बार कठुआ से, कठुआ रिजर्व हो गए और अब जसरोटा में आ गए। तो वो पहले से ही माना जा रहा था कि जसरोटा में ये करेंगे, क्योंकि आप लोकसभा चुनावों में देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जसरोटा से जो भारतीय जनता पार्टी को 90% जिस तरह से वोट मिले हैं, 80 और 90 के बीच में, वो नेताओं की मेहनत ही है। हालांकि बीच में ये कहा गया था, ये खबरें भी आ रही थी कि मनमुटाव चल रहा है, लेकिन बाद में मैं बता दूं कि दो नाम और भी चल रहे थे जसरोटा से, और खैर अब उनको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। अब राजीव जसरोटिया कैंडिडेट हैं। और हीरानगर में आते हैं। हीरानगर में एडवोकेट विजय कुमार शर्मा को टिकट, ये देखिए रात को भी हम चर्चा कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि इनको मिलनी है, मिलेगी, लेकिन एक नाम दिल्ली से जब उछल कर आ रहा था कि गिरधारी लाल डोगरा की पुत्री जो है, उनकी बेटी का नाम चल रहा था, और उनके नाम को लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वो संतुष्ट नहीं थे। वो कह रहे थे कि हालांकि उनके दौरे जो थे, आप देखिए, बिल्कुल उनके दौरे, क्या नाम है उनका,
डॉली। निधि 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 डॉली जी तो अच्छा, दूसरे हैं। दूसरे। निधि निधि शर्मा। और इनके जो दौरे थे, आप देखिए इतने दौरे हुए, अब क्या मालूम अगली लिस्ट में कहीं और एडजस्ट करने की लेकिन होगी, मुझे लगता कोशिश नहीं, होगी क्योंकि तो हो सकती है, क्योंकि लेकिन मालूम नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। जम्मू लेकिन प्रोविंस इन्होंने में बड़ी ज्यादातर कोशिश सीट की। नहीं नहीं, जम्मू प्रोविंस में ज्यादातर सीटें वो है, कैंडिडेट अनाउंस हो गया। तो इन्होंने कोशिश की कि मुझे टिकट मिले। पिताजी के उस पर उनके पिताजी देखिए बिल्कुल, गिरधारी लाल बिल्कुल। डोगरा रामगढ़, जम्मू बिल्कुल, कश्मीर के बिल्कुल। बहुत बड़े नेता थे। उस बिल्कुल, जैसा नेता बिल्कुल। आज भी यहाँ पर नहीं आया है। तो रामगढ़ जो एससी रिजर्व सीट है, यहाँ से बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर मन्याल डॉक्टर साहब, देवेंद्र हमने कुमार मन्याल। हमने पहले कहा था कि बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। से वो हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए रिजर्व सीट और सांबा की कुछ सीटें वहां से जोड़ना, बिश्नाह की वहां से जोड़ देना, तो फिर ये चीजें तो आपको रणनीति के हिसाब से करनी पड़ेंगी कि कौन सा नेता। और जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब को आप दरकिनार में नहीं कर सकते, बिल्कुल। जीते हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय सबसे टफ ये था कि 26 सीटें जिन्होंने जीती हैं, 3 तो छोड़ के चले गए थे, एक का देहांत हो गया, ठीक है। जो 22 सीटें हैं उनमें से किस तरह से जीते हुए को हम साइड लाइन करेंगे, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ी चुनौती है। अब मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ। सांबा डिस्ट्रिक्ट पहले सांबा सलाथिया सुरजीत सिंह सलाथिया, साहब। बिल्कुल सुरजीत सिंह सलाथिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस या एक बड़ा कद्दावर चेहरा। और आप कह रहे थे कि ये जो 4 चेहरे मैंने नाम लिए बिल्कुल, ना, बिल्कुल। चारों तो चेहरे हैं, ये एडजस्ट चारों एडजस्ट आ रहे हैं। एडजस्ट की बात नहीं नहीं, हो अभी सकती। चार की मैं बात नहीं करता। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 4 है, एडजस्ट 4 एडजस्ट एडजस्ट नहीं बिल्कुल। कहेंगे आप। मतलब ये ऐसा नहीं पार्टी है। ने अपनी तरफ से एडजस्ट कर दिया, बाकी नहीं, अभी पार्टी एडजस्ट नहीं है। अभी अगर इनकी श्योर शॉट थी, हाँ, श्योर शॉट थी, बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी बड़े नेता को, दूसरी पार्टी से बड़े नेता को लाते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि देखेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि देखेंगे, आप आइए देखेंगे जी, कर लेंगे। बिल्कुल। जुल्फिकार को देख पूरी लिए, आपका नहीं हुआ था, कोई नहीं, सीधा कोई बात कुछ नहीं, सीधा एक ही चीज पे बिल्कुल बिल्कुल। आना है। अब देखिए विजयपुर मुझे लाओगे तो वो करेंगे। तो 2 बार के मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता है, तो मिल गई। चंद्र प्रकाश गंगा विजयपुर से फिर से बिल्कुल कैंडिडेट चंद्र बनाए गए। प्रकाश गंगा जी, देखिए हालांकि 2008 की अगर हम बात करें, बम बम बोले हुआ था, और उस वक्त ये बड़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर कोई जम्मू से कोई टिकट पर जीतेगा यहाँ के, तो वो चंद्र प्रकाश गंगा जी है। लेकिन उस समय पूरा उलटफेर हो गया। यार उसके और बाद भी सलाथिया बड़े सारे साहब, उलटफेर हुए जब इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और देखिए यही एक तो नेता थे लाल सिंह, और यही तो थे जो लाल रसाना सिंह को भी केस लग में- रहा होगा कि भैया मैं थोड़ा शांत रहता तो आज बीजेपी की लिस्ट में होता। देखिए आप ईमानदार, वफादार और पार्टी के प्रति काम करने के प्रतिबद्ध हैं, तो आपको इनाम मिलेगा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट टेम्पर्ड और बिल्कुल, फटाफट की बिल्कुल। मुझे अभी सब कुछ मिलना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की है। कितना 2008 में संघर्ष किया, वहां से लाइमलाइट में आए, 2014 में टिकट मिल गई, 6 साल तक चुप रहे, हालांकि विधानसभा के चुनाव भी हुए इस दौरान, और लीलाकरण जी जो हैं वो बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। शांत नहीं कर पाए। तो देखिए वो पार्टी तो के इस बड़े समय- सिपाही चंद्र प्रकाश गंगा फिर गंगा, से बिल्कुल। टिकट उनको मिला है इस बार। विजयपुर, पहले भी विजयपुर से लड़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सुचेतगढ़ एससी से। तो घारू राम भगत यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट। ये पुराने इनके लीडर थे, इनको वापसी इनकी करवाई गई है, और बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा वो है। 3 जो कैंडिडेट, 2 जो वहां पर आए थे बीजेपी के दावेदार, उनमें से एक भी नहीं है। एक भी नहीं है ना। बिल्कुल। और आरएसपुरा जम्मू साउथ की अगर बात करें तो यहाँ से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना। आप हमारा वहां पे देख सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में जुल्फिकार जी ने ज्वाइन करना था, आपने इनको पूछा भी था? मैंने पूछा था कि क्या हाँ। विधायक से बात कर रहा हूँ, क्या मतलब विधायक बिल्कुल, नहीं, मतलब बिल्कुल। आपको टिकट मिलेगा? मैं आपने उनसे सवाल कहता किए थे इनसे। कहते पार्टी जो वहां देगी, उनकी मुझे जिम्मेदारी मुस्कुराहट, देगी, हाँ, उसकी बिल्कुल, मुस्कुराहट उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने कहा था कि टिकट के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो तय करेगी। पंजाब में देखिए इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, और दूसरा ये, इन्होंने 2008 में जो संघर्ष समिति हमारी बनी थी, उसमें जो भूमिका निभाई थी इन्होंने, वो भूमिका जो है कि एक सिख चेहरा भारतीय जनता पार्टी में, और बम बम बोले की उसमें करना, एबीवीपी के जबरदस्त ये कार्यकर्ता रहे, और उनमें जिस तरह से ये विश्वास जताया गया। और हमने पहले भी कहा था कि इस बार नरेंद्र सिंह जी को पक्का कोई ना कोई, देखिए अब इनको किस तरह से मिली है सीट, मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे 2018 में प्रधान जब पद बदलना था, साक्षर शर्मा जी की जगह जब किसी का नाम चला था, इनका नाम 2 बार चला। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एक्सटेंशन मिली नहीं मिली वो अलग बात है,
वैसे चलता रहा। लेकिन उस दौरान जब अरविंदर रैना जी को चेहरा जब इनको ऐलान किया गया, इनका नाम सबसे उस समय चल रहा था, बिल्कुल लिस्ट में दौड़ में चल रहा था। नरेंद्र सिंह रैना सिख रैना। चेहरा जम्मू साउथ से आरएसपुरा से ये चुनाव लड़ेंगे और श्याम चौधरी का टिकट काटा गया है। हाँ, और श्याम चौधरी जी का टिकट देखिए, जब सत्ता का लालच और पावर में बने रहने की आपकी जिद हो ना, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि अब क्या मालूम, बाहू की अभी सीट रहती है तो कहीं यहाँ से ना वो कर दे। वो रंधावा रंधावा साहब भी रंधावा यहाँ साहब का भी देखिए, यहाँ से उम्मीद कोशिश में थे, बड़ी उम्मीद में कोशिश थे, थी, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है बाहू से उनका नाम जो है वो शायद आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाहू में जो लड़ाई लड़नी है उसमें भी रमन भल्ला के बराबर का कोई कदावर नेता चाहिए। लेकिन श्यामलाल की, श्याम चौधरी की बात करूं, लालच इतना ज्यादा था कि डीडीसी के चुनाव में आप पूछ लें। तो जम्मू ईस्ट में मैं आता हूं, जम्मू ईस्ट में युद्धवीर सेठी बिल्कुल नया चेहरा। देखिए उस समय मैंने कहा था कि अमित जी कह रहे थे कि उनके परिवार में एक सीट तो फाइनल है, या उनको या उनकी मिसेस को। मिसेस को तो ये हो गया। लेकिन राजेश जी की जो सीट खाली हुई थी वो वहां से इनको लड़ाया गया, तो ये एक चेहरा तो नहीं है। नगरोटा से बीजेपी के धाकड़ कैंडिडेट जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुआ करते थे, अब वो बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं। बीजेपी में वो शामिल काफी पहले से हो गए। देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से एक बार फिर से उनको मौका मिला है, लेकिन इस बार पार्टी बदल गई है। तो पार्टी जब बदल गई तो कहा तो था इन्होंने कि जम्मू 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 की हित की बात करूं। और जब इन्होंने उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम भी अपना दिखाया था कि जब मैंने उनको कहा था कि जम्मू को इग्नोर मत कीजिए, और एनसी जो है वो मानी नहीं थी। वो जो इनका नारा था जम्मू 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 बड़ा फेमस हो गया था, बच्चे बच्चे की जुबान पे वो आ गया था, जम्मू जम्मू जम्मू। इनको मिलना ही था। तो मैं देखिए 4 नेताओं की मैंने बात की थी, चारों को टिकट मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एमएलसी भी रहे हैं और उस दौर में जीते जब मोदी लहर थी। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता 2014 में जीते, 3 को छोड़ के सब पहली बार जीते थे, और सब मोदी जी के नाम पर जीते थे। मोदी जी की लहर थी तब जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जम्मू वेस्ट कविंदर गुप्ता जी का नाम अब देखते हैं कि कहां पर आता है। जम्मू वेस्ट में अरविंद गुप्ता, ये एक चौंकाने वाला नाम है अरविंद जी का, बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नाम है अरविंद जी का। हालांकि सत शर्मा जी का यहाँ से पत्ता गुल हो गया है, और सोच रहे होंगे, क्योंकि देखिए जिन जिन नेताओं के पत्ते गुल हुए ना, आप इनका देखिए इन्होंने किस तरह से पार्टी में, जब हम बात कर रहे थे कि सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन वही है, परिवार है सेकंड लाइन। बिल्कुल। कोई बच्चा रिबन काट रहा है, कोई उनका बेटा जो है वो उसमें चला गया, अपने युवा मोर्चा में कुछ बन गया, कोई जिले का कुछ अध्यक्ष बन गया, इस तरह से कोई मीटिंगें ले रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब मैं एक और हैवीवेट कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, श्री श्यामलाल शर्मा, जम्मू नॉर्थ। देखिए हमने कहा था कि माथापच्ची जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सिपाही थे, मंत्री, धाकड़ मंत्री रहे। पहला ये वो शख्स है जिसकी मैं बात करूंगा, इनकी सबसे पहले ये मैं कह सकता विधायक है जो अपनी वहां पे सरकार में रहते हुए जिन्होंने कहा था कि ऐसा क्या है कि जो हिंदू कैंडिडेट जो है वो सीएम नहीं बन सकता। देखिए कांग्रेस में रहकर अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो सोचिए कि वो किस प्रकार का, किस तरह का नेता होगा। हालांकि हमने पहले ही कहा था कि इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नॉर्थ से, अब इनकी अखनूर पर जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जम्मू नॉर्थ में इनकी जिम्मेदारी है। अखनूर में भी वहां से जीते हुए हैं। अखनूर की अगर बात करें तो अखनूर एससी रिजर्व सीट है, और यहाँ से मोहनलाल भगत। देखिए इशारा हो गया था, पूर्व एसएसपी मोहनलाल भगत जो पहले बीजेपी में आए, इशारा हो गया था कि आप आइए और चुनाव बिल्कुल लड़िए, तभी तो किसी ने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने अपने इतने बड़े ओहदे से इस्तीफा दिया तो उनको कोई एश्योरेंस मिला होगा, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। और छंब से राजीव शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हो, जाहिर सी बात है जीते हुआ चेहरा है, और उसी इलाके में यहाँ पर गए हैं। अब देखना है कि ये जो सीटें हुई हैं इनमें अब किस तरह से जो है वो पार्टी की जीत में अहम रोल निभाते हैं। आज मुझे लगता है अभी कठुआ की नहीं हुई है ना, कठुआ की नहीं हुई है, कठुआ की नहीं हुई, मड़ की नहीं हुई है मेरे ख्याल में, बाहू की नहीं हुई है, और 44 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं बीजेपी ने। लेकिन यहाँ पर ज्यादा इनका हुआ ना, यहाँ पर ज्यादा निगाहें हैं। अब देखना कि बाहू को किसको मिलती है। क्या इस बार विक्रम रंधावा को
इनाम मिलेगा, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसने व्यापारियों की पिछले दिनों बातचीत की थी। ये फ्लाईओवर जो बन रहा था यहाँ पर, उसको लेकर जिस तरह से इन्होंने कहा कि हाँ ये गलत हो रहा है, अगर इसमें दीवार आ गई तो वो एरिया तो पहले ही आप कह रहे थे कि वहाँ पर अतिक्रमण जो है वहाँ पर हुआ हुआ, तो और ज़्यादा जो है वहाँ पर और ज़्यादा कब्जे हो जाएंगे। दूसरा, ये गैर मुमकिन खड को लेकर जिस तरह से इन्होंने बातचीत की, जिस तरह से एलजी साहब से मिले, आला अधिकारियों से मिले, 254C का जिस तरह से मामला हुआ, बिल्कुल, तो इन बिल्कुल। मुद्दों को उठाया है इन्होंने। अब देखना ये है कि पार्टी किस तरह से इनको आगे लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खबर फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है। 44 नाम इस सूची में है और इसमें कई सारे नए चेहरों को भी मौका दिया है, और जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं कुछ साल पहले हैवीवेट नेता, उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई है इस लिस्ट में। और कई सारे जो अब बिश्नाह की भी रहती है मेरे ख्याल में, वहां से भी अब देखना कि ये है कि कौन किसका नाम आता है, देखते हैं और देखते हैं किस तरह से होता है। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर अब उन नेताओं के भी वो है कि सरदर्द जो है खत्म हो गई, बिल्कुल, जिनको नींद नहीं आ रही थी कल रात से कि हाँ जी मुझे मिल रही है, मुझे मिल रही है। तो मुझे देखिए मिल अब रही है, ये मुझे मिल जो रही है। लीडर है जिनका नाम आया है ये अभी कैंपेनिंग में जुट जाएंगे आज से ही, और घर घर जाकर जाहिर सी बात है वोट मांगेंगे। और वो उन नेताओं पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिन नेताओं को लग रहा था कि मुझे टिकट मिलेगी, जिन पूर्व मंत्रियों को लग रहा था मुझे टिकट मिलेगी, वहां पर। और यहां पर एक और चीज है, दो बड़े जाट यहां पर जो नेता थे उनके टिकट जो हैं वो करीब करीब कट गए हैं, सुखनंदन जी और श्याम चौधरी जी। ये जाट नेता हैं, और पहले भी कहा जा रहा था जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुई है कि जाटों की राजनीति को खत्म कर दिया गया है, उनको रणनीति के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना है कि क्या जो तीन बड़े जाट नेता चेहरे हैं उनमें से किसी को टिकट जो बाकी बचे हुए हैं वहां पे मिलेगा, या फिर जम्मू कश्मीर में जाटों की राजनीति जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।